तो चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है श्री विजना टीम के कप्तान जो इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीच ललित केसवान उर्फ लल्ला और साथ ही साथ भीम यादव आपसे इस मैच में अंपायरिंग करनी है। निवेदन करता हूं तहे दिल से, लल्ला या भीम यादव, ये कोई भी दो खिलाड़ी इसमें संघर्ष टीम के कि इस मैच में प्लीज अंपायर की भूमिका निभाए। आपका एक सहयोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देना है आपको। तो चलिए स्पीड अप करने में निवेदन करना चाहूंगा फिर एक बार संघर्ष के कप्तान की, प्लीज 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 आपके दो खिलाड़ी को इस बीच अंपायर की भूमिका के लिए मैदान पर तैनात करना है। देखिए आपका सहयोग, जैसे कि हर टूर्नामेंट में टीम का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप हमें कीजिए, कल हम आपको भी करेंगे। लेना देना इसी चीज को कहा जाता है कि एक सफलतापूर्वक आयोजन जिसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीच ललित केसवान और साथ ही साथ भीम यादव कि देखिए खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं, बस अब इंतजार रहेगा अंपायर्स का। तो चलिए देख सकते हैं अरविंद डेकले उर्फ आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सहयोग के लिए, तहे दिल से आभारी रहेंगे हम आपके इस सहयोग का। सुशंभुज स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आपके आभारी भी रहेंगे। तो इस बीच मैदान पर अंपायर की भूमिका एक तरफ हम देख सकते हैं रुपेश कुट्टी और दूसरी तरफ देख सकते हैं अरविंद डेकले। देखिए दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी। रुपेश भाई की अगर बात की जाए तो पुराने समय में अगर इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाए तो अरविंद भी एक समय शिव शंभू टीम में हमें देखने मिलते थे और साथ ही साथ रुपेश भी इस टीम में हमें देखने मिलते थे। जबकि हमारी चाइल्डहुड थी सर, हम देखते थे एक दिग्गजों की टीम थी। बात की जाए सूर्यकांत मस्कर, उस समय के क्लोज कीपर, जब किसी ने जाना नहीं था समझा नहीं था, उस समय के क्लोज कीपर थे और आज भी उसी तरह से सराहना करते हैं हम उनकी। मैदान पर जब भी आते हैं पिक्चर हमेशा हमें अलग ही देखने मिलती है। तो इस बीच अंपायर का इशारा है, उमेश भूरी तैयार, पहली ओवर हाईवेंड की तरफ से लेकर एलआईजी के बल्लेबाज सुरेश मल्लक लिए गेंद, क्या बढ़िया तरीके से खेल दिया उसको मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात था, एक उछाल जरूर लिया है गेंद पर गैदर करते हुए, एक रन चुराया और दो रन आसानी से पूरे। शिग्नेश किया है जंक्शन की टीम का, यहाँ पर खाता खोला है सुरेश मल्ला ने। देखिए गेंद को परखा जाना और 2 रन यहाँ पे आसानी से कमा लिए। 2 रन से जंक्शन टीम की स्कोरबोर्ड पे यहाँ पे हलचल हो चुकी है। देखना होगा आने वाले समय में कितनी गेंद इस बीच नजरें होंगी तो विक्की पाटिल पे, क्योंकि कितनी गेंद वो खेलेंगे। प्रीवियस मैच में 40 रनों की बेमिसाल पारी जिन्होंने खेली, तो इस बीच ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश जरूर रहेगी सर, क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक रखेंगे तो उतने ही बड़े स्ट्रोक भी देखने मिलेंगे। अगली गेंद फिर एक बार कोशिश रही, मारना था किसी और दिशा में पर गई किसी और दिशा में, पर यहां पर फील्डर की गलती में कहना चाहूंगा मिसफील्ड और इसी का भुगतान देखिए। जरूर देखिए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बॉडी लैंग्वेज देखिए, फिर भी तेजी से गति से 2 रनों को आसानी में तब्दीली किया और 2 रन से अपने टीम को इजाफा दिया। स्कोरबोर्ड हिलता हुआ 4 रन मैदान पर इस बीच
जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का। देखिए रुपेश साहब की अगर बात की जाए तो अनुभवी खिलाड़ी है जो इस बीच अंपायरिंग की भूमिका कर रहे हैं, तो पूरी तरह से परख लिया था पॉपिंग क्रीज के अंदर, सेफ साइड की तरह से दिशा से पहुंच चुका है बल्लेबाज। इस बीच तीसरी गेंद राइट ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करके ये गेंद उठाया है जो कि इनका फेवरेट जोन और फेवरेट स्ट्रोक का 6 रन। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक का, इस बीच 6 रन कमाए हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रहार। तो चलिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने मिला इस बीच सुरेश मल्ला की ओर से। अगली गेंद उमेश भोईर की, फिर एक बार तेज से खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर तैनात तेजी से गेंद के पीछे जाते हुए, बट क्या रुका पाएंगे देखना होगा। बहुत ही बेमिसाल फील्डिंग का मुजाहरा मैं कहना चाहूंगा उस छोटे खिलाड़ी की ओर से। देखिए 2 रन तो जरूर, अब तक डबल्स सर 3 बार डबल्स लेने में कामयाब रहे ये बल्लेबाज रुपेश सुरेश मल्ला और विकी पाटिल। मैं कहना चाहूंगा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी दिखा रहे हैं, बड़े स्ट्रोक भी मार रहे हैं और कमा रहे। तो इसी के साथ अभी भी शेष 2 गेंदें बची है इस गेंदबाज की। देखना होगा आने वाले समय में क्या प्रहार करेंगे सुरेश मल्ला या फिर से डबल्स की ओर पे ज्यादा लक्ष केंद्रित करेंगे। नक्कीच या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल, कारण धिप्पाड शरीरयष्टीचा हा फलंदाज आहे आणि मोठमोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो फलंदाज सुरेश मल्ला, परंतु इथे मात्र जी रनिंग बिटवीन द विकेट दाखवले आणि खऱ्या अर्थाने क्रिकेट बद्दलची आवड तुमच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे। आणि ज्यावेळेला तुमच्या मनामध्ये क्रिकेट बद्दल आदर असेल, क्रिकेट बद्दल आवड असेल, त्यावेळेला मात्र या गोष्टी आपसुकपणे तुमच्या हातून होत राहतात आणि ते मात्र चित्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतं। यावेळेस फुलर लेनचा चेंडू होता, सन्मान दिला गेला या चेंडूला, हलक्या हाताने सिली मिडॉन क्षेत्रामध्ये चेंडू वळवला, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येणार स्वतः गोलंदाज आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये, तोपर्यंत मात्र दोनही फलंदाज सिंगल ना स्ट्राइक मात्र रोटेट करतात। 13 रन हो चुका है सर इस बीच। उमेश की आखिरी गेंद, विकी पाटिल का भी ये फेवरेट जोन रहा है, देखना होगा कि उछाल देकर अपने इस गेंद को सीमा पार भेजते हैं या फिर सिंगल्स डबल से संतुष्टि प्राप्त करेंगे। देखना होगा इस बीच इस मैदान पर विकी पाटिल, उमेश भोईर की आखिरी गेंद, पहली बंदिश की ओवर की ये गेंद, जैसे कि उनके जोन में खेलने की कोशिश रही थी पर चूके बल्लेबाज और उनके जरिए अंपायर का इशारा। इस बीच ओवर की समाप्ति कुल 13 रन के साथ यहां पर एक पहली सफलतापूर्वक स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो जंक्शन टीम के लिए 13 रन 1 ओवर की समाप्ति बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। इस बीच आप देख सकते हैं मैच पर नए रंगत पकड़ चुका है, कहीं ना कहीं जबरदस्त बल्लेबाजी इस बीच ओपनिंग पेयर से हमें देखने मिली। तो नए गेंदबाज जरूर सुहास, जिनके ऊपर पूरा विश्वास दर्शाया कप्तान ने। और सुहास की अगर बात की जाए सर, शिव गर्जा टीम के एक मेवाई से बल्लेबाज है, लास्ट टू लास्ट टूर्नामेंट या उससे पहले टूर्नामेंट 53 रन 13 गेंदों या 16 गेंदों में 53 रन की पारी खेली थी उन्होंने, शत के पारी इस मैदान पर, वो भी 4 ओवर की इस मैचेस में, जिसमें कुछ 13 या 16 बॉल फेस किए थे और 53 रन खेले थे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने की थी। इस बीच ये पहली गेंद सुहास की, बहुत ही बढ़िया शॉट, मैं कहना चाहूंगा फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन चुराया है। दूसरे रन का कॉल देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट की हम बात कर रहे थे और तेजी देखिए क्या बढ़िया तरीके से 2 रन बहुत ही आसानी से पूरे, जैसे कि मैं कहना चाहूंगा शिकंजा कसा है रनों के ऊपर, पूरी तरह से शेर का निवाला लेके दौड़ गए और 2 रन बड़ी तेजी से पूरा किया। 2 रन से इजाफा हो चुका है। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 15 रन 1 गेंद की समाप्ति पर। प्रवीण सर नक्कीच या ठिकाणी जर उल्लेख आपण केला तर रनिंग बिटवीन द विकेट सुरेश मल्लाचा जर आपण विचार केला तर लांबात लांब उंच फटके मारण्यासाठी हा खेळाडू ओळखला जातो, पण तो आज मात्र एक वेगळा जोश या खेळाडूच्या या खेळीमध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय। पण भल्या खेळाडूंना लाजवेल असा खेळ यावेळेस मात्र जंक्शन संघाच्या या 2 सलामीवीर फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो, जिथे रनिंग बिटवीन द विकेट ला मात्र खूप महत्व दिलं जात आहे। पण जिथे खराब चेंडू आहे तिथे सुरेशनं एक षटकार देखील सुरेशच्या बॅटमधून आला, चौकार देखील आपण पाहिलाय, परंतु जिथे संधी मिळाली तिथे सिंगलला मात्र डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलंय आणि ही खऱ्या अर्थाने एक चांगली रणनीती आहे।
विकी पाटील सारखा युवा खेळाडू या खेळाडूला सोबत घेऊन इथे मात्र सुरेश मल्ला खूप चांगली कामगिरी करतोय, परंतु कौतुक इथे गोलंदाज सुहास यमगरचं देखील करावं लागेल. पण एक जेन्युइन ऑलराऊंडर, एक बॅटिंग ऑलराऊंडर म्हणून या संघामध्ये, परंतु इथे मात्र संघनायकाने जी जबाबदारी दिली आहे गोलंदाजाची, ती गोलंदाजीची भूमिका मात्र एक योग्य न्याय देत असताना हा गोलंदाज, कारण सातत्यानं आपण पाहिलं तर उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूचा मारा ठेवला जातोय. कोणत्याही प्रकारे फलंदाज बाद करण्याची मनशा नाही आहे, परंतु इथे मात्र खराब लाईन, खराब लेंथ आणि त्याचा खरपूस समाचार. चेंडू जातोय टू बाउन्स इनटू द फेन्स, चौकार. या ठिकाणी मात्र चौकार आलाय. कलात्मक फटका जरूर पाहायला मिळाला. चेंडूच्या मेरिट प्रमाणे फलंदाजी काय असते हे मात्र या फलंदाजानं दाखवून दिलाय. याच स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर तब्बल 40 धावांची नाबाद खेळी साकारणारा हा खेळाडू, सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विचार केला तर उमेश भोईरच्या नावावरती 48 धावा आहेत आणि त्या खालोखाल जर आपण पाहिलं तर फलंदाज विकी पाटील याची खेळी मात्र नक्कीच आपल्या डोळ्यासमोर येते, ज्यामध्ये त्यानं 40 धावांची एक अद्भुत नायाब पारी या मैदानावरती जरूर उपस्थित क्रीडा रसिकांसमोर दाखवली होती. आणि इथे मात्र चेंडू मिडल ऑफ द बॅट घेतलाय, परंतु एलिव्हेशन नाहीये, उमेश जेलच्या खाली येतोय. झेल मात्र इथे केला जातोय पूर्ण. पहिला फलंदाज मात्र गमावला गेलाय, तो जंक्शन संघाचा फलंदाज विकी पाटील. बॅक टू द चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द देखिए शुरुआत करनी है. जल्द से जल्द नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं. किशन शिंदे बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो ऑन साइड जिसका जोन है, फेवरेट जोन है. सुहास यमगर इस बीच बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे, कमबैक किया अच्छा, एक बड़े विकेट को अपने खाते में दर्ज किया. ये गेंद देखिए, गेंद को परख नहीं पाया, गेंद कहीं ना कहीं बाहर जा रही थी और छेड़खानी कर दी गेंद के साथ, और छेड़खानी का भुगतान जरूर एक बड़े विकेट का पतंग यहाँ पर करता. किशन शिंदे गोल्डन डक के रूप में यहाँ पर डगआउट की ओर जाते हुए निराशाजनक रूप से, जरूर निराशाजनक रूप से मुड़ते हुए इस बीच किशन शिंदे पवेलियन की ओर. स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 20 रन. DJ अक्षय निकेतन. तो चलिए इसके साथ 20 रन हो चुका स्कोर बोर्ड पे. किशन शिंदे जिनसे अपेक्षा थी बड़े बड़े स्ट्रोक की, उस बल्लेबाज ने देखिए बाहर की दिशा में गेंद थी, गेंद से जरूरत नहीं होने के कारण भी उसे छेड़ा. और आप सभी जानते हो कि करने से बिन मतलब से करने से आपको पेनलाइज होता है, और इस बीच विकेट से पेनलाइज किया गया. विकेट कीपर ने अच्छी तरीके से बल्ले को छू कर गई थी गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी. इस बीच 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. कुल 20 रन. सुरेश मल्ला जो कि ओपनिंग पेयर में आए थे, बल्लेबाज अभी तक मैदान पर तैनात है. देखिए इस बल्लेबाज ने अगर मैदान पर अपने कदम जमा लिए तो जरूर आने वाले समय में हमें स्कोर बोर्ड कहीं से 50 से 60 संजोत 50 से 60 के रूप में हमें जरूर देखने मिलेंगे. उमेश भोईर की पहली गेंद अंपायर को क्रॉस करके राइट ओवर विकेट, बढ़िया तरीके से कारपेट ड्राइव कर दिया है. वहां पे लॉन्ग ऑफ फील्डर तैनात, अच्छी तरीके से गेंद को गैदर किया. 1 ही रन से संतुष्टि, 1 रन से इजाफा हो चुका है. स्कोर बढ़ चुका है 21 रन, 1 गेंद की समाप्ति. 5 गेंद अभी भी शेष है. बड़े बल्लेबाज संजोत मैदान पर आ चुके. देखिए ओपनिंग के रूप में आते थे संजोत, आज कहीं ना कहीं एक चेंजेस किया. चेंजेस का रिजल्ट भी आपने सुबह देखा कि बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि विक्की पाटिल के साथ हमेशा संजोत आते थे. इस सुरेश मल्ला आए थे क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी, एक यंगस्टर, तो कहीं काट मंत्र देकर सुझाव देकर बल्लेबाजी करने का प्रयास रहा था. 2
रन से बाहर जा चुके हैं। संजोत की ये कोशिश रही थी, गेंद को जोर से खेलना चाहते थे, फिर एक बार लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, एक रन चुराया, दूसरे रन की कोई कॉल नहीं, जान सकते हैं दो का दाया हो सकता है। 1 रन से बढ़ता इजाफा हुआ। स्कोर की बात की जाए तो 22 रन 2 गेंदों की समाप्ति पर। तो चलिए इस बीच ये तीसरी गेंद, गेंद को पैडल स्विप कर दिया, आसमान में खेलने की कोशिश रही थी, बट देखिए गलती, ये इस तरह की गलती, जब तक विकी मैदान पर थे हमने देखा एक अच्छी रनिंग विकेट तो विकेट थी, बट यहाँ पे मिस कॉलिंग, मिस टाइमिंग, और देखिए उसका भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा। संजोत जैसे बड़े बल्लेबाज मैदान पर कदम जमाए बिना ही निराश होकर इस बीच पवेलियन की ओर जाते हुए, इस बीच संजोत की पारी का अंत, जंक्शन टीम को एक और बड़ा झटका। Abhishek. Exclusive. DJ. Kick on. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा डीजे। देखिए 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, नए बल्लेबाज प्रवीण मैदान पर आ चुके हैं। अगर इस बल्लेबाज ने भी अपने कदम जमाए तो बड़े बड़े स्ट्रोक हमें जरूर देखने मिलेंगे, बट अब तक उमेश भोयर को मौका नहीं दे रहे, वंचित रखा है बड़े स्ट्रोक से। एक बार फिर एक बार उसी दिशा में गेंद, बल्लेबाज को चकमेदार गेंद और अच्छी तरीके से वहां पर गैदर किया, कोई मौका नहीं दिया इस बीच बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति बात की जाए, गेंदों की 4 हो चुकी है अब तक का। उमेश भोयर ने जबरदस्त प्रतीक से गेंदबाजी करी है। नए बल्लेबाज प्रवीण जो कि मैदान पर आए हैं, प्रवीण जिनसे अपेक्षा होगी उनकी टीम को बड़े स्ट्रोक की। सुरेश मल्ला एक मैं कहना चाहूंगा जिनके बल्ले से पूरी तरीके से यहाँ पर कप्तान को खुद जानकारी होगी कितने बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। इस बीच उमेश भोयर की अगली गेंद, फिर एक बार बल्लेबाज प्रवीण सफल हो चुका है। इस बीच गेंद को हल्का से ढकेल दिया फील्ड ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्टि पर खराब थ्रो, जरूर खराब थ्रो पर अच्छा बैकअप मैं कहना चाहूंगा। 1 रन से संतुष्टि, इससे 1 रन से इजाफा हो चुका है। 25 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर। तीसरी ओवर की 5वीं गेंद थी, अब अंतिम गेंद, तीसरी ओवर की अंतिम गेंद। देखना होगा सुरेश मल्ला जरूर कहीं ना कहीं खोज में रहेंगे एक बड़े स्ट्रोक की, क्योंकि यहाँ एक सिक्सर अगर आता है तो भी आप 31 होते हो, अगर एक चौका आता तो 29 होते हो। कोशिश रहेगी बड़े स्ट्रोक की, नजर होगी बड़े स्ट्रोक पर। देखना होगा यह मौका मिल पाता है कि नहीं उन्हें, उनके जोन में, उनके इंड में ये बॉल था, पर तैनात खिलाड़ी केयर बैठे, गलती केतन, एक बड़े बल्लेबाज को दिया मौका। देखना होगा आने वाले समय में कैच कितना महंगा पड़ सकता है शिव गर्जना टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी ओवर का अभी एक खेल बचा है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 26 रन जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कलमोली के अब तक खाते में दर्ज हो चुके थे। देखिए एक कैच छोड़ा जरूर केतन ने, पर आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कितना महंगा वो कैच साबित होगा। कुल 26 रन। अब नए गेंदबाज सागर, बात की जाए सागर की तो एक जबरदस्त गेंदबाज के साथ उम्दा बल्लेबाज भी है। देखना होगा सागर की इस 6 गेंदों की स्पेल में किस तरीके से बड़े स्ट्रोक लगेंगे। सुरेश मल्ला गेंद को डीप में खोद कर निकाला, फील्डर लॉन्ग ऑन में तैनात उमेश भोयर, 1 रन चुराया, तेजी से दूसरे रन की ओर भागने की कोशिश रही, पर जरूर कोई धोखा यहां पर अपने निजी रूप से लेना नहीं चाहते बल्लेबाज प्रवीण, जिन्होंने दर्शाया कि एक के चक्कर में अगर एक बड़ी विकेट खो गई तो कहीं ना कहीं ओझल हो जाएंगे जो बड़े स्ट्रोक और रन की उनको उम्मीद है। देखना होगा 5 गेंदों में अब किस तरह से प्लानिंग क्या रहेगी इनका, बल्लेबाजों के दिमाग में क्या रणनीति होगी। देखना होगा इस आने वाली शेष गेंदों में। गेंद को उठाने की कोशिश रही, आसमानी सफर कराने की कोशिश रही, पर चूके बल्लेबाज और उनके इरादे, इस बीच सीधी गेंद जाते हुए विकेट कीपर का दस्तानों में। हेलो हेलो,
हॅलो 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 जास्त आहे. हॅलो हॅलो जास्त आहे. थोडी कमी. हॅलो अरे लय जास्त. तो जरूर इस बीच बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया और उम्दा कैच मैं कहना चाहूंगा इस बहुत ही तरीके से देखिए गेंदबाज इस हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बीच नए बल्लेबाज संजय भाटिया मैदान पर आते हुए देखिए बड़े स्ट्रोक की जरूर खोज थी, बट वहां पर एक मैं कहना चाहूंगा खिलाड़ी ने पूरे इरादे पर पानी फेर दिया बल्लेबाज और प्रवीण को, कोई मौका नहीं दिया। किस तरीके से देखिए गेंद को गैदर किया, बहुत ही अच्छी तरीके से रोशन जो भी खिलाड़ी वहां पर तैनात था, गेंद को परखा जाना और एट द मोमेंट उस पर शिकंजा इस तरह से कस लिया जिस तरह बाज किसी समुद्र में तैरती मछली पर पूरी तरीके से यहां पर निस्तानाबूद करते हैं। इस बीच अगली गेंद सागर की गेंद को कट करने की कोशिश रही बल्लेबाज सुरेश मल्ला की, और यहां पर स्ट्राइक हो चुकी है। रोटेट नए बल्लेबाज जो कि संजय भाटिया अब स्ट्राइक पर, देखिए स्ट्राइक अपने पास रखना बहुत जरूरी थी इस बीच सुरेश मल्ला, क्योंकि नए बल्लेबाज जब मैदान पर आएंगे वो भी आखिरी ओवर में, तो गेंद को समझने के लिए उनको सेट होना पड़ेगा, बट अंतिम क्षण में अंतिम कुछ जो गेंदों पर उस गेंद को समझ पाना हल्का मुश्किल जरूर साबित हो सकती है। बट देखना होगा संजय भाटिया जो कि बड़े स्ट्रोक के लिए माने जाते हैं, बड़ा स्ट्रोक जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, और कहते साथ ही देखिए चमत्कार यहां पर सीधे सीधे दाग दिया एक उम्दा छक्का। इस 6 रन की खोज में थे, 6 रन से स्कोर में हो गया इजाफा, बढ़ता हुआ रन 34 रन तक पहुंच चुकी है जंक्शन की टीम। कुल 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। संजय भाटिया जिस हिसाब से मैंने दर्शाया था दोस्तों कि बड़े स्ट्रोक की फिराक में रहते हैं, माने जाते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए दर्शा दिया किस तरी दिशा में, देखिए क्या तरीके से गेंद को परखा और सीधा 6 रन सफल होकर ऑफ स्टंप की दिशा में आके खड़े हो चुके थे दोस्तों बल्लेबाज। अब आखिरी गेंद सागर कहीं ना कहीं हल्के दबाव में जरूर होंगे क्योंकि संजय ने उन पे कड़ा प्रहार किया, पर देखना होगा कमबैक करना होगा। फिर एक बार ऑफ स्टंप की दिशा में खड़े हुए, यह गेंद भी थी फुल टॉस, आसमानी सफर कराया, फील्डर तैनात नीचे और एक बहुत ही आसान सा कैच। संजय की पारी का अंत जरूर यहां पर संजय आखिरी गेंद पर आउट हो। देखिए गलतियां हुई, डॉट गेंद काफी हुई, प्रवीण ने भी अगर गेंद पर थोड़ा परखा होता, क्योंकि जानते सुरेश मल्ला जैसे बल्लेबाज जिनके बल्ले से एक भी डॉट गेंद हमें यहां पर देखने मिले नहीं। रोटेट कराए सिंगल सिंगल तो भरोसा जताना चाहिए था, सिंगल्स पे भी तो कहीं ना कहीं हमें स्कोर बोर्ड 40 के आसपास देखने मिलता, बट ठीक है पारी का अंत हो चुका है। फर्स्ट इनिंग यहां पर दोस्तों समाप्त हो चुकी है। जंक्शन ने अपनी पारी में कुल विकेट खोए 5 और स्कोर बनाए तब्बल मैं कहना चाहूंगा टोटल 34 रन बनाकर 35 रनों का टारगेट दिया है। तो देखना होगा सेकंड इनिंग के बीच मैं कहना चाहूंगा शिव गर्जना टीम के कप्तान जो रहेंगे जल्द से जल्द अपने धुरंधरों को मैदान की ओर भेजना है, और साथ ही साथ जंक्शन के कप्तान की देखिए मैदान पर अपनी पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर देनी है। आपके कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि कप्तान विकी पाटिल और मैदान पर बॉल लेकर जाया जाए। तो बढ़िया खेल, बढ़िया मैच, जरूर रोमांच भरा एक हमें देखने मिलेगा इस बीच। शिव गर्जना वर्सेस जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली, एक तरफ विकी पाटिल तो एक तरफ उमेश भोयर। ये भी एक रेस होगी, मैं बताना चाहूंगा ये भी एक रेस होगी चीकू, क्योंकि एक बल्लेबाज कुछ 48 रनों पे खेल रहा है जिन्होंने प्रीवियस मैच में आ गए थे, तो एक बल्लेबाज कुल 44। देखिए अगर इस श्रृंखला से अगर आगे बढ़ेंगे विकी तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मैं कहना चाहूंगा बेस्ट बैट्समैन के भी कतार में आ सकते हैं, जहां पर इस रेस में अगर बात की जाए तो प्रतीक ठाकुर स्वयं है, सचिन टोमरे उर्फ शिवा है, उमेश भोईर है और कहीं ना कहीं विकी पाटिल भी है। तो देखना होगा बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट सीरीज कौन ले जाता है इधर से, क्योंकि अगर बात की जाए तो बेस्ट सीरीज मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर एलईडी टीवी और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए यहां पर आपको कूलर और बेस्ट फील्डर के लिए एक ब्रांडेड शूज। तो मानना पड़ेगा स्पॉन्सर देखिए क्या तरीके से एक ऐसी ऐसी दिग्गज मैं कहना चाहूंगा टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की, ऑर्गेनाइज मैच प्रॉपरली, जानते हैं गर्मियों का महीना आ रहा है जीकू, तो कूलर दिया है गेंदबाज बेस्ट गेंदबाज को, बेस्ट बॉलर को एलईडी दिए, आईपीएल का सीजन भी आ जाएगा, घर में आप आईपीएल देख सकते हैं और गर्मी के समय में ज्यादा लोग जॉगिंग भी कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, तो जॉगिंग के शूज भी दिए हैं ब्रांडेड। पूरी तरह से जाना है जो भी स्पॉन्सर्स है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा सहयोग इसी तरह रखिए, अपने हाथ रखिए आपका पूरी तरह से पीछे, और हम इसी तरह आयोजन को अच्छा करते जाएंगे।
तो चलिए अंपायर इस बीच आदेश देना है। बल्लेबाज मैदान पर एक तरफ हम देख सकते हैं उमेश भोईर, तो एक तरफ हम देखेंगे सुहास। सुहास दोनों ही बल्लेबाज में मैं कहना चाहूंगा दोस्तों ताकत है, क्षमता है बड़े स्ट्रोक की। सुहास जो कि इस मैदान पर अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं और उमेश भोईर वंचित रह गए सिर्फ 2 रनों से। पर देखना होगा इस मैच को किस तरीके से खेलेंगे। बड़े स्ट्रोक में दोनों ही बल्लेबाज माहिर माने जाते हैं। कुल स्कोर 34 रन बनाकर 35 रनों का टारगेट है। आपके जो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं खिलाड़ी, इन्हें भी हमने बताया। पहली ओवर में बात की जाए उमेश भोईर की तो 13 रन आए थे, उसके बाद की सुहास की ओवर में 8 रन, उसके बाद उमेश की ओवर में फिर 5 रन और आखिरी सागर की ओवर में कुल 8 रन। तो चलिए स्कोर बता दिया है पूरी तरह से। उमेश की पहली ओवर थी जिसमें कुल 13 रन खर्च हुए थे, सुहास की ओवर में 8 रन खर्च हुए हैं। उसके बाद उमेश की फिर वापस अगली ओवर में 5 रन खर्च हुए और आखिरी ओवर में सागर के 8 रन खर्च हुए। तो कुल 34 रन बनाकर 35 रन का टारगेट। देखिए स्कोरर जो हमारे साथी यहाँ पर है, बड़े बड़े मैचेस में स्कोरिंग करते हैं, स्वयं हम भी यहाँ बैठे कमेंटेटर जो कि आपके मैच के स्कोर को गिन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते लाइव पूरी प्रसारण आपके यहाँ पे की जा रही है। और सबसे पहले हमने जो निवेदन किया था कि आपके 12वें खिलाड़ी को यहाँ पर आना बहुत जरूरी था। आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं था, आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं था। हमने स्कोरिंग की, हमने अपनी तरफ से गिना, ग्राउंड पे जो हलचल हुई उसी को यहाँ पर दर्ज किया गया है, कोई अलग तरीके से यहाँ पर रन डाली नहीं गई। मैं निवेदन करूंगा मैच को शुरुआत कर रही है अंपायर, दोनों ही बल्लेबाजों को आदेश देना है। इनको जाकर यहाँ पर सुहास आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज, आप जानते हो आपका 12वां खिलाड़ी इधर मैदान में इस बीच कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नहीं था। हमने स्कोर को भली भांति गिना है, हमारे साथी दोस्त कुरला से यहाँ पर आके स्कोरिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंपायर आदेश देना है, इस मैच को शुरुआत करनी है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि देखिए किसी प्रकार का आपको शक हो या कोई डाउट हो तो इट्स बेटर कि आप अपना 12th मैन, आपका एक जो एक्स्ट्रा प्लेयर 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में तैनात रखे, ताकि वो भी हमारे बीच यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम के साथ साथ कमेंट्री के बॉक्स में वो रनों को भी देख सके, सहयोग रखे अपना भी। अगर आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पे रहता तो जरूर आपको भी ये चीज वही बताता जो मैं बता रहा हूं। तो चलिए मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन करता हूं, अभी भी सेकंड इनिंग बाकी है। आपका 12वां खिलाड़ी प्लीज 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 जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजिए, ताकि बाद में कोई आपको डाउट ना हो और यहां से वापस कोई काउंटिंग दी नहीं जाएगी या आपको कोई स्पष्टीकरण यहां से दिया नहीं जाएगा अगर आपका 12वां खिलाड़ी इस कमेंट्री बॉक्स में तैनात नहीं है, हमारे बीच मौजूद नहीं है। प्लीज इस बात को आप नोट कीजिए। जरूर आप यहां पर आके हमें इस चीज की दरख्वास्त भी ना कीजिए कि हमें स्कोर गिनाइए, स्कोर बताइए। यहां से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी अगर आपका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में तैनात नहीं है। सहयोग बहुत दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं चिकू मैच की ओर। एक तरफ मैं बात कर रहा था, देखिए एक दिग्गज खिलाड़ी, एक तेज तर्रार बल्लेबाज वंचित रहे 2 रनों से, वरना अर्धशतक के पारी मैदान पर आज के दिन में देखने मिलती, वो बल्लेबाज है उमेश भोईर। तो उसी के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सुहास जिन्होंने अर्धशतक के पारी खेली है। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, कृष्णा किशन ये गेंद को आसमानी सफर करा उठाया है, 1 बाउंस ऑफ खेल तेजी से विकी पाटिल, क्या जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उसी से अच्छी तरह थ्रो किया और बस महज 2 रनों में रोक। देखिए 2 रन कितने इंपॉर्टेंट है, इस बीच विकी पाटिल ने चीज बताया। 2 रन को बचाया, 2 रन जरूर खर्च हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली, बट 2 रन से श्री गणेश करके शिव गर्जना टीम ने अपनी गर्जना से यहां पर जरूर शुरुआत की है। श्री गणेश की अपनी टीम का अब शेष 5 गेंदें किशन की, बल्लेबाज उमेश भोईर के लिए। उमेश भोईर आईपीएल में जिनका सिलेक्शन है, कल सावरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली की तरफ से हमें खेलते दिखे मिलेंगे। उस टीम में अगर बात की जाए तो काजेश यादव और साथ ही साथ प्रसाद टावरे ऐसे भी दिग्गज मौजूद रहेंगे। ये गेंद हवा में है, ये गेंद तारामंडल की तरफ सीधा 6 रनों के लिए, क्या बराबर, क्या जबरदस्त स्ट्रोक देखा हमने यहाँ पर उमेश भोईर के बल्ले से, और एक मैं कहना चाहूंगा कड़ा प्रहार किया है गेंदबाज के ऊपर। 6 रन से इजाफा, 8 रन हो चुका है यहाँ पर शिव गर्जना टीम का। जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाजी अब तक देखने मिली उमेश भोईर की तरफ से। अगली गेंद
तो चलिए इस बीच तीसरी गेंद किशन की। राजन आपण थोडं थांबवतोय कारण आपल्या अतिथी कक्षामध्ये मान्यवरांची मांदी याळे देखील आपण पाहतोय. तर या ठिकाणी मेजर रुपेश कदम साहेब यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान होतोय. तर तुकाराम सरक साहेब यांना विनंती करतो की आपण मेजर रुपेश कदम साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह तर तसेच या ठिकाणी वृक्षवल्ल्यामा सोयरे वृक्षारोपण या ठिकाणी देऊन या ठिकाणी मेजर रुपेश कदम साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान होतोय. निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय आपल्या अतिथी कक्षामध्ये मान्यवरांची मांदियाळी आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ आणि तुळस देऊन या ठिकाणी साहेबांचा मान्यवरांचा मेजर रुपेश कदम साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातोय. तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले मान्यवर श्रीकांत कदम साहेब यांचा देखील या ठिकाणी तर मंटी शेट यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. निश्चितपणे आपण पाहू शकला रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान कळंबोली पुरस्कृत शंभो चषक या चषकामध्ये आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळींचं या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. मी मंटी शेट यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी साहेबांचा यथोचित मान और तो राजन. तो चलिए बहुत ही जबरदस्त मैच हमें देखने मिल रहा है. एक तरफ संघर्ष सॉरी जंक्शन तो एक तरफ शिवगर्जन ने गेंद काफी दिशाहीन थी. अब तक इतनी बार की वैरायटी इस मैदान पर आज की श्रृंखला में सुबह से ये पहली बार देखने मिली जो कि किशन की ओर से थी. किशन एक जबरदस्त गेंदबाज है, उतने ही उमदा बल्लेबाज भी है, पर आज कहीं ना कहीं लाइन और लेन से भटक चुके हैं. बहुत ही दिशाहीन गेंद थी. एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन खर्च कर बैठे. स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो मैदान पर स्कोर हो चुका है 10-11 रन. उमेश भोईर इस गेंद पर टैप किया, गेंद को फील्डर तैनात, 1 रन चुराया. शायद नहीं, मिस टाइम मिस कॉलिंग. जरूर सुहास तेजी में थे, थोड़े घाई में लगे. हमें देखिए संतुष्टि होती अगर अपने आप को वहां पर रुका कर खेलते हैं, क्योंकि अब तक बात की जाए उमेश भोईर में क्षमता है तो कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से घाई गड़बड़ करने की. जरूर अपना विकेट खोया यहाँ पर रनआउट के रूप में. सुहास यमगर एक जबरदस्त बल्लेबाज निराश रूप से मैदान के बाहर जाते हुए. 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है इस बीच. चलिए नए बल्लेबाज मैदान पर श्रीधर आ चुके हैं, प्यार से जिन्हें नागा कहा जाता है. श्रीधर इस बीच मैदान पर और ये आखिरी गेंद किशन की सफल होकर, क्या बात है, गेंद को खेलने की कोशिश रही. फील्डर वहां पर प्रवीण तैनात, गेंद एक बाउंस लेती हुई अच्छी तरीके की फील्डिंग वहां पर 2 रन तेजी से गति से और बहुत ही सुंदर रूप से पूरे. इस 2 रन से इजाफा हो गया. स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो कुल 13 रन 1 ओवर की समाप्ति पर, एक बड़े विकेट के नुकसान पर. शेष अभी भी 3 ओवर बाकी. अगर बात की जाए आने वाले समय की तो 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है. 18 गेंदे 22 रन. एक मैं कहना चाहूंगा चेजेबल स्कोर जरूर होगा शिवगर्जना टीम के लिए, बट इसी बीच किसी ना किसी को एक अच्छे गेंदबाज को जंक्शन टीम की ओर से उभर के आना होगा. एक रोक देनी होगी इस बढ़ते स्कोर को. अगर कौन देखते हैं कौन होगा वो गेंदबाज जो इस तरह की गेंदबाजी कर पाए, एक मापक गेंदबाजी, कम रन खर्च करें, कि मैं कहना चाहूंगा एक मारवाड़ी स्टाइल में गेंदबाजी, कंजूसी की गेंदबाजी. कौन गेंदबाज होगा? इस बीच दर्शाया कप्तान ने भरोसा संजोत पर. गेंदबाज संजोत राइट आर्म ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी श्रीधर के लिए. श्रीधर प्रीवियस मैच के हीरो रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी, नाबाद कुछ 18 रनों की पारी खेली और उनका सहयोग था, इसलिए कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है कि शिवगर्जना टीम आगे की फॉरवर्ड की मैचेस खेल रही है इस मैदान पर. तो जरूर अंपायर इशारा देना है, देखिए समय व्यर्थ नहीं करना है. इस बीच आने वाले समय में भी हमें बहुत ही मैचेस खिलाने हैं. तो संजोत जिन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है, कप्तान ने जिनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, वही संजोत इस बीच गेंदबाजी करेंगे. पहली ओवर खुद के खाते से तो टीम के खाते से दूसरी एलाइजेंट की तरफ से लेके आएंगे हाईविंड के बल्लेबाज श्रीधर के लिए. पहली गेंद फील्डिंग में पूरी सजावट हो चुकी है. किशन देख सकते हैं आप मिड ऑफ की दिशा में, पर फिर शायद उनको चेंजेस करा रहे. जानते हैं ये बल्लेबाज को, जानते हैं उनके ट्रांस को. चलिए संजोत की ये पहली गेंद
गति से फेंकी गई गेंद पर अंपायर ने दर्शाया ये गेंद है दिशाहीन। जरूर अंपायर ने दर्शाया गेंद जा रही थी आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द वाइड लाइन, और अंपायर ने पूरी तरह से दर्शा दिया। 1 रन से एक्स्ट्रास के रूप में मिलते हुए इजाफा हो गया, कुल 14 रन अगर बात की जाए तो। देखिए इस क्रूशियल मूवमेंट पे अगर आप एक्स्ट्रास के रन खर्च करेंगे तो आने वाले समय में आप ही को कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। तो जरूर लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी है अगर अपनी टीम को जीत की कतार में रखनी। शॉर्ट गेंद पूरे फायदा में करना चाहूंगा, उठाया तेजी से खिलाड़ी भागते हुए, बट मिस फील्डिंग। देखिए इस समय इस तरीके की मिस फील्डिंग भुगतान आपको इस मैच में आने वाले समय में बाहर की ओर ले जाएगी, श्रृंखला से बाहर ले जाएगी। और इस 4 से स्कोर बढ़ चुका है। स्कोर बढ़ के बात की जाए तो 18 रन सॉरी। ताकत का शोहरत का वो खजाना, चलता है पीछे जमाना, उसकी नजर से बचता न कोई, ऐसा है उसका निशाना। खुदार है वो, सरकार है वो। अगली गेंद कोशिश रही थी बट कहीं ना कहीं गेंद को चूमती गई गेंद, और एक बड़े विकेट श्रीधर के जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना होगा। चलिए स्पीड अप करना है जना की कप्तान। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। धन्यवाद डीजे। इस बीच नए बल्लेबाज केतन पाटिल, बात की जाए केतन, जिसमें केतन कड़ो मैदान पर आ चुके हैं। केतन कड़ो जिनमें क्षमता, देखिए बड़े ग्रामीण क्षेत्र में मैचेस खेल चुके हैं, बड़े ग्रामीण पट्टे में जिनका नाम है, वही केतन इस बीच मैदान पर। 2 ग्रामीण के बल्लेबाज हमें एक तरफ देखने मिल रहे हैं, एक तरफ उमेश भोईर की बात की जाए तो एक तरफ केतन। दोनों में ही क्षमता है दोस्तों, किसी भी वक्त गेम का रुख बदल सकते हैं, पर देखना होगा आने वाले समय कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी पड़ चुके हैं संजोत, पर 4 गेंद शेष बाकी है अभी तक। रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, अंपायर से अपील जरूर रखी बट अंपायर ने उस गेंद को परखा। ये गेंद कहीं ना कहीं बाहर की दिशा में थी तो अंपायर ने दर्शा दिया कि लेग बाइस के रूप में 1 रन इस बीच जुटता हुआ, इस 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में बात की जाए तो 19 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर। तो इस बीच संजोता जो कि तैयार है, ये गेंद उमेश भोईर के लिए, लो फुल टॉस, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेल कर निकाला ऑन साइड में, तेजी से खिलाड़ी आते हुए 1 रन का कॉल, पर दूसरे रन का कोई मौका नहीं। देखिए बढ़िया फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, जर्सी नंबर 48 फील्डिंग के रूप में याद रखिए, जर्सी नंबर 48 जिसने दूसरे रनों के लिए पानी फेर दी और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा हमें इस बीच दिखाया। संजोता अपनी अगली गेंद के लिए फिर एक बार तैयार, बल्लेबाज केतन कड़ो के लिए। ये गेंद को कोशिश रही, एज लेकर जाती हुई आवाज टक करके यहां तक सुनाई दी और एक बड़े बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना होगा। केतन जो कि एक बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पाए, निराश होंगे अपने बल्लेबाजी से, अपने फॉर्म से जो कि जूझ रहे हालांकि, बट इस बीच इस क्षण इस मैदान पर एक क्रूशियल मूवमेंट पर कहीं ना कहीं उनको रुक कर खेलना था, सिंगल डबल्स पे भरोसा रखने थे। स्कोरबोर्ड की बात की जाए इस विकेट के बाद 3 विकेट के नुकसानों पर 20 रन। गेंद की बात की जाए टोटल कितना बॉल, कौन कहता है मुंह काला है, आखिरी 1 गेंद शेष है। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। ये सच है, ये सच बोल वाला है झूठ का। अरे कौन कहता है
20 रन हो चुके हैं अब तक। आखिरी गेंद दूसरी ओवर की, इस बीच संजोत बढ़िया तरीके, जिस हिसाब से मैंने कहा था दोस्तों, एक हल्का फुल स्टॉप देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। महंगे जरूर साबित हुए, मतलब एक्स्ट्रा जरूर दिया उन्होंने। ये गेंद बहुत ही बढ़िया तरह से खेला, फील्डर तैनात, 1 रन चुराया, दूसरे रन का कोई कॉल नहीं होगा। ओवर की समाप्ति 1 रन से बढ़ता स्कोर 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर जीत के लिए अभी भी 12 गेंदों में 14 रन की जरूरत। 12 गेंदों में 14 रन। कल भी कुछ इसी प्रकार का हमें रिया श्री गणेश वर्सेस जय मल्हार का मैच देखने मिला, जहां 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक वो मैच आई थी, और क्या देखने लायक मैच थी, जहां गणेश घोलप जैसे बल्लेबाज ने, जो कि तारनहार बने, संकट मोचन बने, और रिजल्ट देखिए दोस्तों, आज वो टीम इन 2 चमचमाते ट्रॉफी में से किसी एक ट्रॉफी की हकदार है। देखना होगा आने वाले समय, हम फाइनल देखेंगे। सभी को न्योता है, सभी को यहाँ पर शिव शंभो स्पोर्ट्स क्लब कलमोली की ओर से कि आइए फाइनल मैच देखिए एक दिग्गजों का, और जबरदस्त हौसला अफजाई करना है। स्कोरबोर्ड की बात की जाए, 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर जीत के लिए 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। जरूर जरूर अगर बात की जाए चीकू, देखिए जो हिसाब से बल्लेबाज उमेश भोईर है, तो बस उनके 2 ही स्ट्रोक का काम है, 2 फटकों का काम है। उनकी भाषा में कहा जाए तो 2 ही फटके, जो कि सिर्फ मैदान के बाहर, और 6 रन से 14 रन कमा सकते हैं। निश्चित या ठिकाणी आपल्या अतिकक्षेमध्ये जर पाहिलं, टोळे नंबर 42 ते 51 चे मुकादम दत्तात्रय कानडे यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान होतोय। जुन्या टोळीचे मुकादम दत्तात्रय कानडे साहेब, तर मी श्रीकांतजी फाळके साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मुकादम दत्तात्रय कानडे जुनी टोळी यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। निश्चितपणे या ठिकाणी टोळी नंबर 42 ते 51 चे जुन्या टोळीचे मुकादम दत्तात्रय कानडे यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान होतोय। आपण पाहू शकाल, मायेची उबदार शाल या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी दत्तात्रय कानडे मुकादम यांच्या ठिकाणी या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। राजन जरूर जरूर, देखिए मुकदम साहब आप इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली गेंद 1 रन चुराए उमेश भोईर को, स्ट्राइक रोटेट करके दी सागर जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज ने। इस बीच गेम की गरिमा को समझना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं सागर कि अगर उमेश के पास ज्यादा स्ट्राइक रहेंगी तो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक देखने मिलेंगे, और एक हाथ मैच जिताने की जिनमें क्षमता है, उमेश भोईर अब तक मैदान पर मौजूद है। तो पहली गेंद की समाप्ति हो चुकी है, 1 रन खर्च किया गेंदबाज ने। ये दूसरी गेंद बढ़िया तरीके से खेल कर निकाला है, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन चुराया, दूसरे रन का कॉल तेजी से, 2 रन आसानी से पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली, 2 रन से स्कोर बोर्ड हिलता हुआ। 24 रन 2 गेंदों की समाप्ति पर। अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। राजन थोडंसं आपणास थांबवतो मी, कारण या ठिकाणी आपल्या जर पाहिलं जे ओव्हे ट्रान्सपोर्टचे मालक सागर शेठ यांची देखील उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। तर मी संदीप तरडे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी ओव्हे ट्रान्सपोर्टचे मालक सागर शेठ यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। राजन देखिए 1-2 का मैं कहना चाहूंगा, एक मिस टाइमिंग, अंपायर का इशारा, आसमान की तरफ, क्या जरूरत थी क्या यहाँ पर। सागर जो कि संतुलन में खेल रहे थे, अच्छी तरीके से सिंगल डबल्स पे विश्वास जता रहे थे, बट एक मिस कॉलिंग में, रनिंग बिटवीन द विकेट में कहीं ना कहीं खो बैठे अपना एक अमूल्य विकेट, मैं कहना चाहूंगा। और इस बीच मैदान से निराश होकर बाहर जाते हुए सौरभ, सॉरी तो नए बल्लेबाज जो सौरभ मैदान पर आते हुए, सौरभ मोटे जो कि एक बड़े दिग्गज बल्लेबाज में से एक माने जाते थे, जिनमें ताकत है, क्षमता है गेंद को सीमा पार पहुंचाने की। एक रंगत स्थिति में जरूर कहना चाहूंगा, एक मजेदार स्थिति, एक रोमांच इस मैच में हमें देखने मिल रहा है। जंक्शन वर्सेस शिव गर्जना की ये मैच, देखिए कल भी इसी तरह की मैच थी, जो हिसाब से मैंने इसके पहले उल्लेख किया था कि लो स्कोरिंग मैच कहीं ना कहीं हमें रोमांचक की तरफ लेके जाती है, पर देखना होगा वही रोमांच इस मैच में पैदा होता है कि नहीं। अगर अब बात की जाए आने वाले समय की, जरूरत है 9 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। इस बीच
जैसे कि पहले 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी, बट अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखी थी सागर ने और रन चुराए थे, बट कहीं ना कहीं उस जोड़ी को ब्रेक किया, बढ़िया तरीके से रन आउट लिया, सागर जैसे दिग्गज को मैदान के बाहर जाना पड़ा। अब जीत की कतार के लिए 9 गेंदे 11 रन, बल्लेबाज उमेश भोईर तैयार। ये गेंद जोर से खेला, काफी बढ़िया तरीके से उसको दिशा दी। अंपायर से एक डाउटफुल क्वेश्चन जरूर यहां पर रहेगा, बट अंपायर ने परखा है, जानते हैं अंपायर की ये गेंद किस तरीके से, तो अंपायर का डिसीजन बहुत ही बेहतरीन, जिन्होंने खुद एक अनुभव खिलाड़ी है, गेंदबाज रह चुके, बल्लेबाज रह चुके, गेंद को परखा, जाना, और यहाँ पर सिंगल से ही संतुष्टि यहाँ पर दिखानी होगी बल्लेबाजों को। 1 रन से इजाफा हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर की बात की जाए, इस 1 रन से 25 रन। अब जीतने के लिए 8 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, आक्रामक जिन्हें कहा जाता है, डेंजरस जिन्हें कहा जाता है, वही बल्लेबाज इस बीच सौरभ मैदान पर। 8 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता। तो चलिए देखना होगा क्या होगा आने वाले समय का हालचाल। 8 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज करो या मरो की स्थिति में गेंदबाजी करते, बट कोई प्रेशर नहीं लिया गेंदबाज ने। अब तक तो बढ़िया गेंद की, बड़े शॉट से वंचित रखा है। परीक्षा अभी भी जारी है। 8 गेंदे 10 रन। 2 गेंद अगर सुरेश डॉट करने में कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं माहिर गेंदबाज की छाप छोड़ के यहां से जरूर लौटेंगे गेंदबाज। देखना होगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट जरूर। इस बीच ये गेंद बढ़िया बढ़िया, अंपायर से अपील, बरका अंपायर ने अपील जरूर की थी, बट कहीं ना कहीं डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद, जैसे कि मैंने कहा था कि एक भी डॉट गेंद इस मैच में पूरी तरह से जंक्शन की पकड़ बना सकता है। प्रेशर ला चुका है इस बीच बल्लेबाजों पर। 7 गेंदों में 10 रन की जरूरत। अगर स्ट्राइक रोटेट हो गई, बल्लेबाज उमेश भोईर के पास होती, तो कहीं ना कहीं आखिरी वो गेंद पर बड़े स्ट्रोक की खोज में रहते थे। बट देखना होगा अब अंतिम गेंद, अगर ये गेंद भी डॉट कर गए चीकू, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर जरूर होगा शिवगर्जना के बल्लेबाजों पर। बट इस तरह के कई बार इस तरह के प्रेशर मैं कहना चाहूंगा हैंडल कर चुके हैं उमेश भोईर, जिनमें क्षमता है। कई बार 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता पर भी इस मैदान पर उन्होंने करतब कर दिखाया है। 6 गेंदे 3 गेंदे 2 गेंदे 9 रनों का भी एक मैं कहना चाहूंगा ऐसा भी चमत्कार इस मैदान पर वो कर चुके हैं। 1 गेंदों पर 6 रन का भी एक चमत्कार इस मैदान पर कर चुके हैं। ये बीच ये गेंद कोशिश रही बड़े स्ट्रोक की, डॉट की समाप्ति। देखिए मैंने कहा था जैसे कि प्रेशर निर्माण जरूर कर सकता है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम ओवर जो लेकर आएंगे, मैं कहना चाहूंगा कि जीत और उनके बीच में ये 6 गेंदों का फासला, और सबसे बड़ा कांटा जो रहेगा गेंदबाज का उमेश भोईर। देखना होगा अंतिम ओवर जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। मैं निवेदन करना चाहूंगा एकता के कप्तान कि आपको प्लीज कमेंट, हेलो एकता के कप्तान, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आना है। यहां पर अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं, फिर एक बार उस पे मैं कहना चाहूंगा संजोत, जिन्होंने पिछली ओवर में कुल स्कोर 8 खर्च किए थे, 8 रन दिए थे और दो विकेट अपने खाते में दर्ज किए थे। तो देखिए दोस्तों, संजोत पर इस बीच कप्तान ने भरोसा जताया, जो कि गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी जिन्होंने की। 8 रन खर्च किए थे, 2 महज बड़े विकेट अपने खाते में दर्ज किए। तो देखना होगा अंतिम ओवर भी लेकर आए हैं। इस अंतिम ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी कर गए तो मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजे जाएंगे इस मैच के लिए, क्योंकि एक क्रूशियल स्थिति है, बहुत ही डीप स्थिति में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां से एक जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 10-10 10 गेंदों में जीतने के लिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज उमेश भोईर तैयार है। देखना होगा किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। अगर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फेंक दिए इस बीच संजोत ने, तो पकड़ उनकी कमजोर हो जाएगी इस मैच में। देखना होगा इस बीच एलआईजी की तरफ से आ रहे तेजी से हाईलैंड के बल्लेबाज उमेश भोईर के लिए। ये पहली गेंद सफल हुए, गेंद को दिशा दिखाई फाइन की दिशा में, क्या बढ़िया। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, इस तरह के प्रेशर काफी बार हैंडल कर चुके हैं। देखिए इस स्थिति में पूरी तरह से अपने आप को ऑफ साइड की दिशा में लेकर आए थे, सफल होकर स्टंप छोड़ के खड़े थे, गेंद की लेंथ को सिर्फ दिशा दी, गेंद को परखा, उसको टप्पा गिरने से पहले ही फाइन की दिशा में
4 कमा लिए। इस 4 से स्कोर बोर्ड हिल चुका है, स्कोर हो चुका है 29। अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। संजोत पर पहला कड़ा प्रहार रहा। अब संजोत को एक संतुलन के साथ दिमाग लगाकर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जीत के लिए अब 5 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। इस बीच संजोत अपनी अगली गेंद, ये गेंद जरूर दर्शाएंगे अंपायर। देखिए एक गलती कर बैठे, स्लोअर डालना चाहते थे बट गेंद पर उनकी पकड़ नहीं रही और गेंद सिर के ऊपर से जाती हुई सीधा 22 के रूप में यहां पर 9+4 अंपायर ने दर्शाया। 5 रन का मैच जीतने के लिए 1 रनों की आवश्यकता है अभी। तो संजोत जिस पे भरोसा जताया था कप्तान ने, पर कहीं ना कहीं संजोत मनोबल उनका टूट गया पहली ही गेंद पर चौका खाने के बाद। पर देखिए मनोबल को, कॉन्फिडेंस को हाई करना था, ये गेंद को परख के खेला, फील्डर तैनात, डायरेक्ट हिट की कोशिश, बट जरूर अपनी पकड़ बनाए रखी मैच पर। उमेश भोईर इस बीच फिर एक बार हीरो साबित हुए इस टीम के लिए। गेंद को वापस देना अंपायर के पास। धन्यवाद। तर चला या ठिकाणी यातील विजेता संघाचे संघनायक यांनी देखील यायचंय, कारण या ठिकाणी एकता संघाचे संघनायक आपण पाहतो आलेले आहेत, कारण सेमीफायनलचा हा सामना असणार आहे। परंतु अतिथी कक्षामध्ये आपण वळतोय, आमच्या अतिथी कक्षामध्ये अण्णासाहेब सपकाळ साहेब, तसेच प्रकाश सोळसकर साहेब, संतोष गोडसे साहेब, सूर्यकांत गोडसे साहेब अशा सर्व पाहुण्यांची मांदियाळी आपल्याला आपल्या अतिथी कक्षामध्ये पाहायला मिळते। तर मी श्रीकांतजी कदम साहेब यांना विनंती करतो की आपण सर्वप्रथमतः अण्णासाहेब सपकाळ साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान